हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश हो कि कोई भी पीड़ित अगर थाने में आवेदन देता है तो एफआईआर तुरंत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाए, लेकिन दरभंगा पुलिस इसे नहीं मानती। पीड़ा से ग्रसित एक व्यापारी अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने से लेकर डीएसपी और एसएसपी तक के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन अफसोस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। दहशत में डरा हुआ व्यापारी पुलिस से लगातार गुहार लगा रहा है, समाज से भी जान और माल की रक्षा की गुहार लगा रहा है। उसके दुकान का ताला तोड़कर कुछ लोग उस पर जबरन कब्जा जमाए बैठे हैं। यह आरोप उस व्यापारी मनोज भास्कर का है, लेकिन पुलिस इसे सिविल सूट मानकर पल्ला झाड़ रही है, किनारा कर रही है। यह आरोप भी उक्त व्यवसायी का ही है। सवाल बड़ा यह है कि आखिर पुलिस सुरक्षा देने का काम तो कम से कम कर ही सकती है। मामला सिविल का हो या फिर आपराधिक, पुलिस जांच तो कर ही सकती है, एक नज़र पूरे मामले पर तो डाल ही सकती है। लेकिन लहेरियासराय थाने की पुलिस ने मनोज भास्कर को यह कहकर टरका दिया कि यह सिविल डिस्प्यूट है, दीवानी मामला है। 10 लाख रुपए बतौर रंगदारी मांगे जाने के बावजूद बेता ओपी के शाहगंज निवासी स्वर्गीय शिवकांत झा के बेटे मनोज भास्कर की ओर से दिए गए लिखित आवेदन पर लहेरियासराय थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। यह आरोप उस व्यापारी ने लगाते हुए कहा कि इस मामले को एसएसपी को लिखित आवेदन देकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है। अपने आवेदन में उन्होंने कहा है कि स्वीट होम के सामने लहेरियासराय में अभिनंदन मार्केट में 2 दुकान वर्षों से किराया पर लेकर अंजलि इंटरप्राइजेज के नाम से चला रहे हैं। 22 अगस्त को नवटोलिया मोहल्ले के विद्यानंद शाह और विकास कुमार शाह उनकी दुकान का ताला तोड़कर करीब 5 लाख रुपए की क्षति पहुंचा चुके हैं। साथ ही लैपटॉप, कंप्यूटर आदि कई सामानों के साथ नगद रुपए भी चुरा लिए। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने के कारण यह गुंडागर्दी उन लोगों के द्वारा की गई है। मनोज भास्कर ने जब यह शिकायत लहेरियासराय थानाध्यक्ष से की तो उन्होंने कहा कि यह दीवानी मामला है, आप सीओ से शिकायत करें। मनोज ने इस बाबत पूछा कि यह दीवानी मामला कैसे हो सकता है, न जमीन उसकी न दुकान उसकी, लेकिन थानेदार ने अपना पल्ला महज इसे दीवानी मामला बताकर झाड़ लिया। सवाल बड़ा यह है कि पुलिस कम से कम जांच कर दूध का दूध, पानी का पानी तो करे। कल दिनांक 22 तारीख को मैं अपने घर पे था। अचानक एक जानकारी आई कि आपके दुकान का ताला तोड़ के बहुत 8-10 लोग आपके दुकान में घुस गए। मैं आया, दुकान में गया तो मेरा दिमाग ही भचुक्का रह गया। मैं बोला ये कैसे हुआ भाई। जो भी दुकान में बैठे हुए थे विकास शाह, तो मैं उनसे पूछा तुम लोग ताला क्यों तोड़े, तो बोला कि कुछ नहीं, मैं मेरे से बदतमीजी करने लगा, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मैं बड़ा हकबका रह गया। आसपास के लोगों को बोला, लोगों ने बोला कि अभी मारपीट करने की नौबत आ गई। उसने गाली गलौज करने लगा, धक्का मुक्की करने लगा, तुम कौन होते हो, तुमको नहीं जानते हैं। तो बड़ा रफ गाली देने लगा। तो मैं क्या किया, सबसे पहले मैं थाना गया। मैं थाना में बताया तो थाना में बताया देखिए ये दुकान का मामला है, सिविल डिस्प्यूट का मामला है, ये आप सीओ के पास जाइए। उन्होंने मेरे कुछ नहीं सुना। फिर मैंने क्या किया, डीएसपी साहब से मिला, अमित कुमार जी जो मुख्यालय डीएसपी हैं। मैंने उनको एक लिखित आवेदन दिया। फिर उन्होंने बोला जाइए थाना। थाना में जाने के बाद फिर भी हम शाम तक रहे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई। फिर हम क्या करते हैं, तो मैं आज जनता दरबार में एसपी साहब से मिलने गया। मैं लिखित बयान दिया, मैं व्यवसायी आदमी हूँ, मैं बाहर अक्सर रहता हूँ। अब 2-2 दुकान की जवाबदेही हमारी है, क्योंकि हम लोग काम काज करते हैं। आज तक जो भी हम किए हैं ये सबको पता है, मार्केट में बहुत लोग हैं। क्योंकि मैं कहा कि भाई सारी सामाजिक कोई इस तरह से कोई हमारी मदद करे, लेकिन किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं किया। और मैं भाग के आज जब एसपी साहब से आए तब आप लोगों से मैं चाहा कि मुलाकात करें, किस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ। बहुत सारा सामान उसमें है, जिसमें लैपटॉप गायब है, कंप्यूटर गायब है, और बैटरी था रखा हुआ, प्रिंटर था, सब गायब है। कुर्सी उसी तोड़ा हुआ देखें, पूरा तोड़ फोड़ उसी टाइम में करने लगा था। तो अब तो हम डर से वहाँ से भागे, क्योंकि जब मारता पीटता तो मैं क्या करता। तो सब बोला भागो भागो। चोट भी आई हमें, यहाँ पे भी है, पैर में भी है, बुरी तरह। मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की तो उसी पर हमको झपट्टा मारा, मोबाइल भी मेरा गिर गया। तो मैं दूसरे मोबाइल से भी किया। मैं बहुत इतना नर्वस हो गया कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। इसमें मेरे दुकान में लगभग 5 लाख की क्षति हुई है, जिसमें कैश भी है, प्रिंटर, कुर्सी, टेबल, बहुत सारा नुकसान। हमारा जो भी लगा हुआ था
मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, क्योंकि अंजलि इंटरप्राइजेज के नाम से बैंक का 5 लाख का सीसी भी है और मैं परेशान हूँ जो अब क्या करे क्या ना करे। ये लोग गुंडागर्दी पे उतर चुके हैं, 8-10 लोगों को बैठा के रखते हैं और हम अब वहाँ जा भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब मारपीट करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। लगभग 20,000 के आसपास होगा।